ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। ठीक है, यहाँ पेंट पे मैंने इसका पिक्टोरियल व्यू रखा है और यहाँ ऑटोकैड पे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। तो देखो, मैंने एज यूजुअल प्लस का सिंबल बना दिया 200 mm वाली लाइन से लेके 20 सेंटीमीटर की। अब देखो, मैंने यहाँ फ्रंट व्यू लिखा, यहाँ टॉप व्यू लिखा, यहाँ लेफ्ट साइड व्यू लिखा। रीजन, क्योंकि देखो यहाँ पर भी गलती है। देखो ध्यान से, यहाँ से जब मैं देखूंगा, ठीक है, मैं यहाँ एरो बनाता हूँ पेंट में, फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से, तो ये मेरा क्या होने वाला है, फ्रंट व्यू। ये क्लियर है। अब जब मैं यहां से देखूंगा, पहले मैं इसको एरो कंप्लीट कर लेता हूं। अब जब मैं नेक्स्ट यहां से देखता हूं, ठीक है, तो ये कौन सा व्यू है हमारा, लेफ्ट साइड व्यू है या राइट साइड व्यू है, इसको बताओ पहले। देखो, ये ऑब्जेक्ट है, आपने बस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना है जो पेंट में बना है आपका। ये लेफ्ट साइड है ऑब्जेक्ट की और ये राइट साइड है, ये समझते हो, लेफ्ट और राइट। तो हम लोग कहाँ से देख पा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, राइट साइड से। तो राइट साइड व्यू बनेगा, जो उधर बनेगा शैडो वाले रूल के अकॉर्डिंग, इस तरफ बनेगा। दैट मीन्स ऑटोकैड में मुझे फ्रंट व्यू कहाँ बनाना है, यहाँ पर इस तरफ प्लस के राइट साइड पे, ठीक है। और लेफ्ट साइड व्यू आपका यहाँ बनेगा कहीं। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ फ्रंट व्यू को। ठीक है, टॉप व्यू आपका ऑब्वियसली फ्रंट व्यू के नीचे ही आता है हमेशा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमेशा टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे होगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। और हमारा यहाँ पर दिस इज नॉट लेफ्ट साइड व्यू, दिस इज क्या, दिस इज राइट साइड व्यू। तो मैं यहाँ पर राइट साइड व्यू लिख देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ पहले आपको देखनी है कि प्लस के किस तरफ बनेगा आपका फ्रंट व्यू या टॉप व्यू। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू बनाना। तो यहाँ फ्रंट व्यू बनना है। फ्रंट व्यू से पहले मुझे एक काम करना था कि जो प्लस सिंबल है उसके 20 mm इधर को भी वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, इधर भी 20 mm के डिस्टेंस पे वर्टिकल लाइन होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि हमें 20 mm का गैप देना होता है। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके भी 20 mm ऊपर और 20 mm नीचे। और जो ये सारी की सारी लाइंस जो हमने बनाई वो किससे बनानी है, 4H पेंसिल से, वेरी लाइट। ठीक है, वेरी लाइट लाइंस होनी चाहिए। तो आपने ये काम कर दिया। अब देखो फ्रंट व्यू हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो फ्रंट व्यू स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर जूम कर लेता हूँ अच्छे से। अब देखो फ्रंट व्यू जो हम बनाएंगे, यानी कि देखो रेड वाले एरो जो यहाँ पेंट में बना रखा है, वहां से हम देखेंगे। ठीक है, तो वहां से देखने पे हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है कौन सा सरफेस, डी सरफेस। ठीक है, पूरा ये डी और ये बी सरफेस, ये पूरा बी सरफेस दिखता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। इस तरह से ये वाला बी सरफेस। ठीक है, आई गेस आपको ये दिख रहा होगा कि मैं इस तरह से ये हल्का हल्का कलर करके, रेड कलर करके मैंने इसको शो कर दिया कि बी सरफेस आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कोई सरफेस नहीं दिख रहा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, डी और बी सरफेस ही दिख रहे हैं, बाकी सी सरफेस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ए भी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, जी ये सब बिल्कुल वर्टिकल है। तो आपको ये यहाँ से नहीं दिखेंगे, आपको यहाँ से ये दिखेंगे ओनली डी और बी। ठीक है, तो हम ड्रॉ करते हैं। हमने एच बी पेंसिल ले ली है। ठीक है, और यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो देखो डी सरफेस में पहले ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे देखो लेंथ कितनी लेनी है, 75। डी सरफेस में देखो 75 लेंथ है। ऊपर कितना जाऊं, यहाँ से 20 ऊपर। अब मुझे एक एंगल पे काम करना है, वो मुझे पता नहीं, तो मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ, इस तरफ से बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ से ऊपर कितना जाऊं, देखो यहाँ पर पेंट में 40, तो मैं 40 mm ऊपर चला गया। हॉरिजॉन्टली कितना जाऊं, ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको यहाँ दिख रही पेंट में, वो कितनी है, 40 है। ये 40 mm यहाँ चले जाओ। क्लियर। अब देखो जो हमें पता नहीं था कि इंक्लिनेशन कितना है, तो वो ऑटोमेटिक खुद ही आ जाएगा। यहाँ से जस्ट आप यहाँ मीट कर दो, तो ये आपका डी सरफेस कंप्लीट है। ठीक है, इस तरह से डी सरफेस बनता है।
अब देखो बी सरफेस बनाना है तो बी आपको पता है यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर कितना है, 10 mm की विड्थ है ओनली, 10 की बना दी। और इस पॉइंट तक जा रहा है ये, और इस तरह से एक छोटा सा पतला सा रेक्टेंगल दिखता है। ठीक है, तो मैं इनको दिखा देता हूँ 4 mm डायमीटर के सर्कल से। ठीक है, और टेक्स्ट हाइट 3 mm की लेता हूँ सो दैट मुझे ये यहाँ पे इजीली आ जाए। तो यहाँ पे लिखना है दिस इज डी सरफेस, और ऊपर वाला कौन सा था, बी सरफेस। ठीक है, तो ये डी और बी सरफेस जो फ्रंट व्यू से हमें दिख रहे हो मैंने बना लिए है। अब आ जाओ टॉप व्यू पे। तो टॉप व्यू को बनाने से पहले मुझे क्या करना होता है, प्रोजेक्शन लाइन्स लेनी होती है। ठीक है, एक तो इन पॉइंट्स की प्रोजेक्शन लाइन तो ये बनी हुई है ऑलरेडी, कौन सी बनानी है, इस पॉइंट और इस पॉइंट से होती हुई ये प्रोजेक्शन लाइन, ये बना ली मैंने। उसके बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट से होती हुई एक प्रोजेक्शन लाइन बना देता हूँ। ठीक है, तो ये बना ली मैंने, बाकी कोई पॉइंट बचता नहीं है, हर पॉइंट जितने भी पॉइंट्स हैं वहां से मैंने प्रोजेक्शन लाइन नीचे की तरफ ले ली है। तो अब देखो मैं टॉप व्यू बनाने जा रहा हूँ। पहले आप टॉप व्यू देखो कि टॉप व्यू से आपको दिखेगा क्या क्या। तो यहां से आपको देखना है वर्टिकली, राइट। तो आपको दिखेगा क्या क्या, आपको दिखेगा एक सी सरफेस, ए सरफेस, ठीक है, ये वाला सी सरफेस दिखेगा। और क्या आपको ई सरफेस दिखाई देगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऑब्वियसली आपको दिखाई देगा। ठीक है, जो ई सरफेस है वो आपको भी दिखाई देगा। क्यों क्यों दिखाई देगा, क्योंकि ये इंक्लाइंट है, ये आपको यहां से भी दिखाई देगा, राइट साइड व्यू से भी, और आपको टॉप व्यू से भी दिखाई देगा। ये इंक्लाइंट सरफेस है। ठीक है, इंक्लाइंट सरफेस दो साइड से दिखते हैं आपको, ये चीज ध्यान रखना। एक ऑब्लिक सरफेस होते हैं जो 3 साइड से दिखते हैं, वो भी आप देखोगे आगे। तो इसको मैं पेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि आपको टॉप व्यू से ये भी दिखाई देगा, और ये सी भी आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा पेंट कर देता हूँ, सी फेस भी आपको दिख रहा है। ओके, तो अब देखो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, आ जाओ ड्रॉ करने के लिए। तो मैं HHB पेंसिल ले लेता हूँ और यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो देखो मुझे ए सरफेस दिखाना है सबसे पहले, जो ए दिख रहा है। तो ए की लेंथ 40 है, ऑटोमेटिकली यहाँ तक आ गई, देखो 40। नीचे की तरफ कितना जाना है वो खुद मेजर करके ड्रॉ करना पड़ेगा, कितना जाना है 20, देखो यहाँ 20 थी। ठीक है, फिर इसको यहाँ वापस लाओ और इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लो, ये आपका ए बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर सी बनाते हैं, सी आपका ए के नीचे है सी सरफेस, यहाँ से कितनी विड्थ है सी की 15, आप देख सकते हो पेंट में 15 है, और लेंथ आपकी वही 40 है, तो यहाँ तो ऑटोमेटिक इस लाइन तक रुक जाएगा, और यहाँ ऊपर भी 15। तो ये आपके दोनों सरफेसेस बन चुके हैं। देखो ई सरफेस बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको फ्रंट व्यू पहले चाहिए ही चाहिए था, तभी उसी प्रोजेक्शन से आप इसकी विड्थ बता सकते हैं कि जो ई है, ठीक है, वो एक्चुअल में कितना विड्थ वाला दिखेगा आपको फ्रॉम द टॉप व्यू। एक्चुअल व्यू तो इसका फ्रंट व्यू से ही बनेगा, देखो ये जो लाइन बनी है ऊपर फ्रंट व्यू में, वही एक्चुअल लेंथ बता रहा है प्लेन की। बट जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो हमें थोड़ा छोटा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इंक्लाइंट है वो, और कितना छोटा दिखेगा ऑब्वियसली यहाँ तक। तो मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट इन पॉइंट्स को मिला देना है यहाँ से यहाँ तक, ये बन गया आपका ई सरफेस। ठीक है, तो आपने अब वही सेम सर्कल्स ले लो सो दैट डेजिग्नेट कर सको आप। ठीक है, और यहाँ पर लिखो आप दिस इज, यहाँ पर दिस इज ए सरफेस, सी सरफेस, और ये ई सरफेस। ठीक है, ई सरफेस जो आपको टॉप व्यू से दिख रहा है थोड़ा छोटा है, और किसके हेल्प से दिखा, प्रोजेक्शन लाइंस की हेल्प से। आपको यहाँ से यहाँ तक लेंथ पता नहीं थी, देख सकते हो फ्रंट व्यू की लेंथ और टॉप व्यू की लेंथ इक्वल है। अब आ जाओ साइड व्यू में। साइड व्यू बनाने के लिए आपको पहले प्रोजेक्शन लाइन लेनी है, फ्रंट व्यू से ले लेते हैं पहले, क्योंकि वहां से हमें केवल हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचनी है। तो यहाँ से इस पॉइंट से तो खींची हुई ऑलरेडी, इस पॉइंट से खींच लेते हैं, और इस पॉइंट से खींच लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब मुझे टॉप व्यू से भी ऊपर की तरफ यहाँ से लाइन लेनी है। तो उसके लिए मैं क्या करता था, मैं एक
45 डिग्री का एंगल बनाता था इस पॉइंट से 45 डिग्री का एंगल बनाऊंगा यहाँ पर, और लेंथ ऑलमोस्ट 100 ले लेता हूँ, ठीक है, और एंगल 45 डिग्री का, सो दैट कि मैं जब यहाँ से लाइन खींचूं इस पॉइंट से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सिमिलरली इस पॉइंट से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जब मैं लाइन खींचूं तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरसेक्ट हो, ठीक है, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस पॉइंट से हम लोगों ने बिल्कुल वर्टिकल लाइंस खींचनी है, यानी कि इस पॉइंट से बिल्कुल वर्टिकल लाइन, ठीक है, और इस पॉइंट से भी बिल्कुल वर्टिकल लाइन, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, बिल्कुल वर्टिकल हो। तो अब आप देख सकते हो, ठीक है, कि जो राइट साइड व्यू है वो आपका यहां बनेगा इस पोर्शन पे, ठीक है, ये वाला पोर्शन तो ऑब्वियसली 20 mm का गैप है जो हमने मेन जो प्लस का सिंबल था उसके और लेफ्ट में छोड़ा था, और यहाँ पर ये टॉप में छोड़ा था। तो यहाँ पर अब देखो, पहले मैं देखता हूँ अब पेंट में जाके यहाँ पर कि हमारे पास राइट साइड व्यू कहाँ से दिख रहा है, ठीक है। तो राइट साइड व्यू के लिए मैं ग्रीन कलर यूज कर लेता हूँ, ठीक है, और देखता हूँ जरा आपको क्या क्या दिख रहा है। एक तो जी दिखेगा आपको, ठीक है, जी पोर्शन दिखेगा यहाँ पर, और ये एफ दिखेगा, ठीक है, एफ और जी दिखने वाले हैं आपको बेसिकली, ये एफ और ये जी, ये आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है, एफ और जी दिखेंगे। क्या आपको ई भी दिखेगा? यस, आपको ई भी दिखेगा, इसलिए मैं देखो येलो तो था ही ये क्योंकि टॉप व्यू से दिख रहा है, बट ये आपको राइट साइड व्यू से भी दिखेगा, इसलिए ग्रीन भी मैंने इसको डॉट्स बना दिया, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये तीन बनाते हैं, बाकी आपको सी नहीं दिखेगा, ऑब्वियसली बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है वो नहीं दिखेगा, आपको ये चीजें दिखेगी। तो हम यहाँ ऑटोकैड में बनाने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है, एच या एच बी पेंसिल ले लो, और यहाँ पर देखो जी बनाता हूँ। सबसे पहले इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा मैं, देखो लेफ्ट साइड को 20 mm दूर आया हूँ उस मेन प्लस साइन से, और ऊपर भी 20 mm दूर हूँ इस पॉइंट, ये पॉइंट मुझे खुद ही मिल गया है। इस पॉइंट से मैं जाऊंगा 35 हॉरिजॉन्टली, ठीक है, अभी मैंने पेंसिल चेंज नहीं हुई है शायद, तो मैं पेंसिल चेंज कर लेता हूँ, एच बी पेंसिल, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 35, ऑटोमेटिक 35 इस पॉइंट तक ऊपर जाना है, कितना 20। अब देखो यहाँ में से एक मिस्टेक हो गई है कि मैंने यहाँ से एक प्रोजेक्शन लाइन लेना भूल गया हूँ, तो मैं वो भी ले लेता हूँ। ये पॉइंट रह गया था आपका, इस पॉइंट से भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेनी है, तो आपको एक पॉइंट ऑटोमेटिकली मिल जाना था ऑलरेडी ये वाला, ठीक है। तो मैं फिर से अपनी एच या एच बी पेंसिल लेके यहाँ से वर्टिकली जाऊंगा, कितना 20, ऑटोमेटिकली मुझे पॉइंट मिल जाएगा, और इस तरह से एक रेक्टेंगल बना दूंगा। ये जी सरफेस बना आपका बेसिकली, आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो ई सरफेस देखो अब कितना बड़ा बनेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, आप देखो आपका फ्रंट व्यू में देखो, ये लाइन ई सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही थी, जो कि इसकी ओरिजिनल लेंथ आपको दिख रही है वो हमेशा फ्रंट व्यू से ही दिखेगी। तो इसी के प्रोजेक्शन में देखो तो इतना सा ये वर्टिकल लाइन दिख रही है, तो जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, उतनी ही लेंथ होगी ई सरफेस की, बाकी विड्थ आपकी सेम कितनी होगी, ऊपर से देखने में एक्चुअल दिखेगी 35 mm की खुद ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ई सरफेस बना। फिर आपने एफ बनाना है, तो एफ सरफेस आपका ये होगा, बिल्कुल ये वाला बॉक्स, देखो आप विजुलाइज कर सकते हो, राइट। तो मैं एक बार यहाँ पर शो भी कर देता हूँ ताकि आपको एकदम से दिख जाए, ठीक है। और यहाँ हम इसको डेजिग्नेट कर देते हैं कि ये वाला आपका कौन सा था, जी, ये कौन सा है, ये आपका ई सरफेस जो आपका साइड व्यू से दिख रहा है, और ये कौन सा है, ये है आपका एफ सरफेस जो साइड व्यू से दिख रहा है। ये वाला पोर्शन आपका बस खाली रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो मटेरियल ही नहीं है कोई, ठीक है, बिल्कुल खाली आपको थ्रू आउट दिखेगा। तो जी ई एफ ये सरफेस ही दिखेंगे आपको राइट साइड व्यू से, ठीक है।
तो ये आपका राइट साइड व्यू भी कंप्लीट है। तो इस तरह से आपका ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बन चुका है। अब हम डायमेंशनिंग कर लेते हैं। ठीक है, डायमेंशनिंग के लिए आपको पता है 4H पेंसिल लेनी है और हम डायमेंशन करेंगे। तो जो आपका फ्रंट व्यू है वहां पर इस तरह से हम लेंथ दिखा सकते हैं। ठीक है, ये दिखा दी मैंने। ऊपर वाली लेंथ भी दिखा सकता हूँ, ये वाली लेंथ भी दिखा दी। ठीक है, और ये वाली लेंथ मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 35। ठीक है, ये 40 है तो नीचे ऑब्वियसली ए की विड्थ भी 40 है, ऑटोमेटिकली क्लियर है, तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये वाली दिखा देता हूँ, यहाँ से लेकर सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 35 है, इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, ये थोड़ा आगे चला गया है। ठीक है, ये 35 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ साइड व्यू में भी दिखा देंगे डायमेंशंस। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 15 है। ठीक है, टोटल ये 35 है। ठीक है, लेकिन हमें 15 दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत एफ को दिखाने की, तो मैं एफ को दिखाता हूँ। ठीक है, कि ये एफ कितना विड्थ का है, ये 20 का है, देखो वहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी वर्टिकल हाइट से रह गई है, वो हम शो कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक यहाँ शो कर देते हैं फ्रंट व्यू में, और दो यहाँ शो कर देते हैं, एक इधर और एक इधर शो कर देते हैं। ठीक है, तो आपने देख लेना है कि कोई भी डायमेंशन आपकी मिस ना हो, सारे डायमेंशंस आपकी हो। ठीक है, तो ये हमने सारा काम कर दिया है ऑलमोस्ट। तो ये भी होगा 20, ऑब्वियसली ये 35 है, ये 20 है, तो ये ऑब्वियसली बचा हुआ 15 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका साइड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके।